दिखाई पड़े उनको देवऋषि को देखते ही वो मार्ग बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ा डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख दे, कोई टैबलेट या इंजेक्शन लिख दे और आप उसको लेकर के अपने ही गांव में स्टोर पर चले जाएं, तो क्या वो प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। बड़ा डॉक्टर तो बड़ी दवा ही लिखेगा ना, और वह छोटे मोटे डॉक्टरों पर प्राप्त हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी? नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार छोटे मोटे संत महात्मा विप्रवर ब्राह्मण देवता सभी अपना मार्ग छोड़ने लगे कि देवऋषि नारद जी आ रहे हैं और ये आज शंका का समाधान करना चाहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उनके पास में समाधान नहीं है, तो हम लोगों के पास में इनके लिए समाधान कहाँ से होगा? अपनी बेइज्जती हो इससे पहले तो मार्ग ही बदल दो। बोलो राधे ही राधे। थके हारे देवऋषि नारद आज टूट जाते हैं, विवश हो जाते हैं। निर्णय किया कि अब तो बद्री का धाम जाकर के मैं तपस्या ही करूंगा। उधर बद्री का धाम में सनकादि ऋषि चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमारा, चारों भाई जिनकी आयु 5 वर्ष की थी, जो नग्न अवस्था में रहते थे। जानते हो कौन है? वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, लेकिन उन्होंने चुना क्या? भक्ति। भगवान ने उनको वर दिया कि जाओ आप सदैव इसी अवस्था में मेरा भजन करोगे। वो हमेशा तपस्या करते, एक स्थान पर बैठते भजन करते, लेकिन आज उनके हृदय में भी लालसा प्रकट हुई तो चलो चल करके कहीं सत्संग किया जाए। अब सत्संग अकेला तो नहीं कर सकता कोई, सुनने वाला चाहिए, जवाब लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। वो भी उठ खड़े हो, इधर से देवऋषि नारद जा रहे हैं। अब सनकादि ऋषियों की दृष्टि देवऋषि नारद पर पड़ती है। बड़े प्रसन्न हुए, लो जिसकी हमें इच्छा थी कि प्राप्त हो जाए, आज हमें प्राप्त हो ही गया। देखो देखो देवऋषि नारद आ रहे हैं, अब सत्संग बड़ा आनंद से होगा। लेकिन जैसे ही देखा देवऋषि नारद का तो चेहरा लटका हुआ है। चिंता का कारण पूछा है देवऋषि, आप इतने चिंतातुर क्यों हो? क्या हुआ, क्या कारण है? बोलो राधे राधे। तो देवऋषि नारद ने आज सनकादि ऋषियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। श्रीधाम वृंदावन में यमुना के तट पर लेटे हुए हैं। भक्ति माता रुदन कर रही है। उनके कष्ट का निवारण मैंने बहु प्रकार किया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के माध्यम से हमें संदेश प्राप्त हुआ कि इनके कष्ट का निवारण तो होगा, लेकिन उसे कोई सदकर्म करना होगा। और सदकर्म आपको कोई महात्मा बताएगा, कोई संत आपको मार्गदर्शित करेगा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देवऋषि नारद आप चिंता ना करो, उनके कष्ट के निवारण का समाधान हमारे पास है। बोलो राधे ही राधे। अब तो देवऋषि नारद प्रसन्न हुए, चलो कहीं तो कुछ समाधान मिलने की आशा जागृत हुई। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। एक आशा जागृत हुई कि चलो अब समाधान हो जाएगा। बोले क्या है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने उनको नारायण कृष्ण नाम का भजन सुनाया, कीर्तन सुनाया, कृष्ण की कथाएं सुनाई। देवऋषि नारद बोले क्या महात्मा, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हमने आपको बताया कि हमने बार बार उनको वेदों की ऋचाएं सुनाई, वेद मंत्र सुनाए, गीता पाठ बार बार सुनाए, लेकिन उससे भी उनकी मूर्छा जागृत तो होती, तुरंत वो मूर्छित हो जाते हैं। बोलो राधे ही राधे। क्या नाम उससे भी बड़ा है? सनकादि ऋषि बोले हाँ, भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। आपको कृष्ण कथा सुनानी चाहिए थी, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए था। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? चलो
भागवत महापुराण का अनुष्ठान करते हैं। तो देवर्षि नारद बोले कि स्थान आप चुन दीजिए और व्यवस्था मैं कर दूंगा। बोलो राधे राधे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि चलो चल करके हरिद्वार गंगा के तट पर चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया जाए। नारद जी ने कहा ठीक है। सभी मिलकर के हरिद्वार आए। गंगा के तट पर देवऋषि नारद ने बालू का एक मंच बनाया, व्यासपीठ सुसज्जित की, उस पर सनकादि ऋषियों को बिठाया, सुशोभित किया और कथा प्रारंभ की जाती है। बोलो राधे राधे। देखिए महाराज, यही कथा भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने कुंभज ऋषि से श्रवण पाठ किया। एक बार त्रेता जुग माही, गए शंभु कुंभज ऋषि पाही। यही कथा भगवान शंकर ने माता को श्रवण पाठ कराई। यही कथा सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने श्रवण पाठ कराई। कुछ ही समय पहले बताया था ना, उधर वो श्रवण पाठ करा रहे हैं। और यही कथा वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रवण पाठ कराई। यही कथा सुखदेव जी महाराज ने जन जन के लिए, कल्याण के लिए श्रवण पाठ कराई। यही कथा आज सनकादि ऋषि देवर्षि नारद को श्रवण पाठ करा रहे हैं। कहाँ? हरिद्वार के गंगा तट पर बालू का व्यास मंच बना करके, पीठ बना करके, उस पर विराजमान होकर, सुशोभित होकर के कथा श्रवण पाठ कराना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है। सभी ऋषि महात्मा, जैसे समाचार जाता है कि आज हरिद्वार में कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान हो रहा है, कथा श्रवण पाठ कराई जा रही है, ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। वो भी कहा जहाँ मोक्षदायिनी श्री पावन गंगा की कलकल धारा बह रही है, उसके तट पर तो सभी संत महात्मा ऋषिगण एकत्रित होते हैं और दौड़े चले आते हैं। गृहस्थी अपनी गृहस्थियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के दौड़े चले आते हैं। इसी के मध्य में भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के साथ में वहां प्रकट हो जाती हैं और नृत्य करने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे।
बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखो भैया, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती,